बाहर से लाके डाल वहां से। हर हर महादेव। शुभ शकुन। गैया मैया। यहाँ पे सभी के पास में गाय हैं, सभी के यहाँ से सुबह जो है मेरे पास जो है गाय का दूध आता है। तो हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। मेरे लैपटॉप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती अभी कि ये नेटवर्क का इशू है। बट हाँ, इस पे तो ठीक है, फेसबुक पे चलता रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पर ट्राइबल टोटके पर अगर आपको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता है, आप स्विच कर जाइएगा और फेसबुक पे चले जाइएगा, बिकॉज सेम लाइव वहाँ चल रहा है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है ब्राह्मण के प्रति जो आजकल तो ट्रेंड है भैया, ब्राह्मणों और साधुओं के अगेंस्ट में सब खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाओ तो अच्छी बात है, उन्हें गालियां दो और अत्याचार होते हुए देखते रहो। खैर, वो मेरा विषय नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? वैसे तो जो विद्वान जन हैं वो सभी जानते हैं। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं हिंदुत्व के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और वेदों से अर्थ को जानने की, धर्म के अर्थ को जानने की चेष्टा भी कर रहे हैं बहुत से लोग जो वाकई अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं और जानना चाहते हैं कि सनातन क्या है। तो सनातन को समझने के लिए हमें बहुत पीछे भी जाना पड़ेगा, और सनातन को समझने के लिए हमें फेथ होना आवश्यक है। सनातन को समझने के लिए वेदों को समझना आवश्यक है, क्योंकि वेदों का सार जो है ना वो पुराण है। पुराण, वेद, शास्त्र को मिला करके जब उनका सार निकाला गया तो भगवद गीता है। कई लोग कहते हैं, मैं कमेंट्स जब देखती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि कर्म करो, कर्म करो, ये सब पूजा पाठ। तो क्या पूजा पाठ कर्म नहीं है? वो क्या कर्म से अलग है? क्या वो कर्म का हिस्सा नहीं है? तो ये विचित्र बात है, और फिर विरोधाभास होता है इसमें। आप जब कर्म की बात करते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता हमें कर्म का ही संदेश देती है, तो जो ब्राह्मण कर्तव्य है, जो कर्म कांड है, वो भी कर्म का ही हिस्सा है। और ये कर्म कांड, ये विधियां हमारे वेदों में बताई गई हैं। उस दिन मैंने उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको किया था, मेरे एक पोस्ट से कोशिश की थी ब्रीफ करने की। सारी चीजें, एक तो मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है। कई बार लोग मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछने लगते हैं, तो मैं गूगल नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी चीज कि मैं सभी चीजों की ज्ञाता हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं जितना शेयर कर सकती हूँ उतना आपसे करती हूँ, और आपके प्रश्न आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है उस विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, जानबूझकर कुछ और पूछा जाता है। एनीवेज, ब्राह्मण के बारे में हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और पहली जो उत्पत्ति हुई, पहली जो रचना हुई, वो ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म के पुत्र, ब्राह्मण, इनका अर्थ ये हुआ। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिनसे उनकी पहली उत्पत्ति, जो पहली रचना हुई मनुष्य की, तो वो ब्राह्मण कहलाई, वो वर्ण ब्राह्मण कहलाया। यहां पर जाति का कोई उल्लेख नहीं है, यहां पर ब्रह्म की बात हो रही है। ब्रह्म के मर्म को समझने वाला ब्राह्मण कहलाता है, और ब्रह्मा का मर्म जो है वो वेद है। तो वेदों के मर्म को समझने वाला ब्राह्मण है, उसका ज्ञाता ब्राह्मण है। अब दो बातें और भी हैं जो मैं आगे अभी चर्चा करती रहूंगी, छोटा सा, हालांकि एक बार में सारी चर्चा नहीं हो सकती, बट ब्रीफ मैं जरूर करूंगी, ताकि आप लोग आगे, जिनकी इच्छा है, जो जागरूक है इस चीज को लेके, वो आगे खोज सकें इसे। मैं खुद खोजती रहती हूँ भाई। तो ब्राह्मणों में भी दो वर्ग हुए। एक हुआ जिन्हें हम उत्तर भारतीय ब्राह्मण कहते हैं, और एक जो है दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। जो उत्तर भारतीय ब्राह्मण है वो गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं, जो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है वो द्रविड़ ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर इनकी ऐसे 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 आगे जाकर के शाखाएं विभक्त होती गई।
गोत्र उत्पन्न हुए। ये बहुत डीप विषय है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। मैं ब्राह्मण और उसकी दक्षिणा से संबंधित चर्चा करूंगी, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत झेलना पड़ता है। मैंने खुद देखा है कि हम सारी जगह पे पैसा देना पसंद करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों की बात आती है तो हम कंजूसी कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि उनको ना देना पड़े। वेद और ब्रह्म पुराण के हिसाब से ब्राह्मण को दक्षिणा जो दी जाती है, जो यज्ञ करते हैं उसकी दक्षिणा दी जाती है, उनको वेतन नहीं दिया जाता। हाँ, अब समय बदल गया है, नियम बदल गया है, तो हम जब मंदिरों में अब ब्राह्मण और पंडित में भी फर्क है। ब्राह्मण पंडित नहीं होता है, ब्रह्म का ज्ञाता होता है। पंडित पंडिताई करते हैं, जो पांडित्य जिसको कहा जाता है, डॉक्टरीन, जो वो पढ़ाई करके सीखते हैं, वो पंडित कहलाते हैं। जिनको एक खास विषय में ज्ञान होता है, खास विषय का ज्ञान होता है, उन्हें हम पंडित कहते हैं। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले ज्योतिष के पंडित हुए, जो डॉक्टर हैं, वेद आचार्य हैं, वो वेद के पंडित हुए। मतलब वैद्य जो है वो आयुर्वेद के पंडित हुए। पांडित्य होना किसी चीज का आपके पास अलग बात है, ब्राह्मण होना अलग बात है। ब्राह्मण वर्ण है, पंडित वर्ण नहीं है। ब्राह्मण डीएनए है, पंडित डीएनए नहीं है। तो ये छोटा सा फर्क जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। खैर, अब आती है दक्षिणा की बात। हम दक्षिणाएं क्यों देते हैं ब्राह्मण को? हम उन्हें वेतन भी दे सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं। हालांकि आजकल दी जाती है, जो ब्राह्मणों को मंदिरों में जो पंडितों को बेसिकली पंडित या पुजारी को नियुक्त किया जाता है, उनको जो है दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा नहीं, सॉरी, उनको सैलरी दी जाती है, उनको वेतन दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण जो आपके यहाँ आकर के पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उनको दक्षिणा दी जाती है। अब दक्षिणा के पीछे कहानी यह है कि जो यज्ञ देवता हैं, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो जब ब्राह्मण को यथाशक्ति यथा भक्ति हम कहते हैं, तो वहां पर कि जो आपकी क्षमता है, यथा भक्ति यथा शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपका मतलब क्षमता तो है 100 रुपए देने की, लेकिन आपका जो भाव है वो 10 रुपए देने का हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में लालच आ गई कि पंडित को क्या देना है, इनको क्या देने की आवश्यकता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपकी क्षमता के अनुसार आप ब्राह्मण को, नियम के हिसाब से मैं बता रही हूं, अगर आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपको यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर आप, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको, अरे हमने तो करवाया जी, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। नियम के हिसाब से जितना आपके यज्ञ की सामग्री का खर्चा होता है, यज्ञ में जो सामग्री लगती है, जो प्रॉपर नियम के अनुसार सामग्री लगती है, उस सामग्री का जो टोटल खर्चा होता है उसका डबल आपको, डबल करके, मान लीजिए आपकी सामग्री आई 500 रुपए की, तो ब्राह्मण की दक्षिणा बन गई 1000 रुपए। डबल जो होता है उसका, वो ब्राह्मण की दक्षिणा है। लेकिन आप हजारों रुपए की सामग्री लेकर आते हैं, लेकिन दक्षिणा में देते हैं 500 रुपए, वो भी बड़ा मोल भाव 1100 रुपए मोल भाव करते हैं। वहां पर मोल भाव शुरू हो जाता है, तो फल कैसे मिलेगा? सब्जी मार्केट थोड़ी है, आप सब्जी की मार्केट में खड़े हैं क्या? आप चाह रहे हैं कि आपके सारे दोष खत्म हो जाएं, जो ब्राह्मण मीडिएटर बनता है उस चीज के लिए। तो ऐसे अगर आपको ब्राह्मण को खर्चा नहीं देना है, खुद बैठ के कर लो ना, कर लो खुद बैठ के, किसने मना किया? सारे पैसे बच जाएंगे, सामान तो आप ले ही आते हो। सोई लो, हट वहां से, सोई लो, हटो वहां से, गुड बॉय, हरकत नहीं। तो यही मेरा कहना है। ये मैं आज से नहीं, मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं हमेशा कहती आई हूँ, लेकिन हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं। मेरी इच्छा ये होती है कि मैं रीजंस लेकर के साथ में बात करूं, ताकि आप लोगों को भी वो इजी हो समझने में, और मुझे खुद को भी चीज समझ में आए। मैं बहुत साल पहले जब
जब मुझे दक्षिणा की बात होती थी, खैर मेरे घर में क्योंकि रहा है अलग ही हिसाब किताब रहा है, हम लोग अलग हिसाब किताब से देते रहे हैं तो बात अलग है वो, क्योंकि मेरा वो बचपन से वैसा रहा है। लेकिन मैं अक्सर देखती थी कि ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने की बात आती, ये एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। मेरे यहाँ एक ब्राह्मण आए, ये बात है कुछ आज से 12-13 साल पहले की। मैंने उन्हें इनवाइट किया था, किसी के थ्रू वो आए थे, और विप्र, वाकई वो विप्र थे, और उनके पास ज़्यादा कुछ सिंपल सी बेचारे धोती पहन कर आए थे। वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक मैं उनसे पूजा करवाती हूँ, और वो अलवर के राजस्थान के आश्रम में भी पूजा करवा के गए हैं। आज से 13-14 साल, 12-13 साल या 14 साल पहले मेरा उनसे परिचय हुआ। वो आए और किसी के थ्रू क्योंकि आए थे, उनके साथ आचार्य ब्राह्मण आए थे, तो मैंने उन्हें वस्त्र भेंट किए और जो भी दक्षिणा देनी थी वो दी। उसके बाद वो चले गए। एक पूजा हुई थी, उसमें उनको जो जो मेरे को देना था दिया, उसमें मैंने वस्त्र स्पेशली उनको अलग से दिया था। तो कुछ दिनों के बाद मेरी उनसे फोन पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका वस्त्र ले लिया गया उनसे, ये कह करके कि आपको हम लेकर गए थे, इसके लिए ये वस्त्र जो है आप हमें दे दीजिए, क्योंकि वो सिल्क का वस्त्र था शायद इसके लिए। तो बड़े दुखी थे क्योंकि उनके पास वस्त्र थे नहीं, उनकी धोती जो है फटी हुई थी, और वो मैंने उन्हें बुलाया और मैंने फिर से उन्हें वस्त्र दिए। मैंने कहा आप चिंता न करें, आप आएँ, और मैंने फिर से उन्हें वस्त्र दिए, और मुझे बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद से वो मेरे यहाँ पे रेगुलर जो भी पूजा होती है उसमें वो विशेष रहते हैं। बड़े ही संतोषी ब्राह्मण, कभी मुझसे, मेरे यहाँ पे रेगुलर हवन होते रहे हैं, तो कभी उन्होंने, बहुत ही संतोषी ब्राह्मण। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम जितना हो सके ब्राह्मण को दें, जितना हमसे हो सके। जो हमारे यहाँ पूजा कराते हैं आकर के, कर्म कांड कराते हैं, जिनसे हम ये सोचते हैं कि हमारे सारे तो पाप धुल जाएं और हमें अभिन्न अभिन्न प्रकार के जो हैं सुखों की प्राप्ति हो, लेकिन हम जो हमारे लिए वो बेचारा बैठ के विप्र कर रहा है उसको हम देना कुछ नहीं चाहते। जब उसको देने की बात आती है तो हमारा हाथ, हमारा हृदय कैसे छोटा हो जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। हमारी बुद्धि ऐसे कैसे, या हमारा मन कैसे छोटा हो जाता है, देना क्यों नहीं चाहते हम, जबकि वो मीडियम है हमारे लिए। तो ये ब्रह्म पुराण में जो है उल्लेख है भाई। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप लोगों से मैं इस बारे में चर्चा करूं, क्योंकि दक्षिणा देने के टाइम पे सबको, हाय इतना क्यों देना है, क्या आवश्यकता है, अरे इतना थोड़ा कम करके दो, मोल भाव करने लगता है, अरे पंडित जी इससे थोड़ी, अरे नहीं ये करने लगता है। नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो जितना मांगते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही देना चाहिए हमें, तो उनको भी प्रसन्नता होगी, अनएक्सपेक्टेड उनके साथ होगा, वो भी खुश होंगे। ब्राह्मणों के मन में लालच इसलिए आया क्योंकि जजमान ने कंजूसी करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण को ही क्यों दोष दें भैया, या पंडित को क्यों दोष दें, या जिससे आप काम करवाते हैं वो ज्योतिष को क्यों, ज्योतिषाचार्य को क्यों दोष दें। खुद के अंदर नहीं झांक सकते क्या हम, खुद के अंदर नहीं देख सकते क्या? हमारे अंदर भी तो हो सकता है कि हमने भी कहीं कोई कमी छोड़ी हो, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया है। घर उनको भी चलाना है, बच्चे बाल बच्चे उनके भी होते हैं, घर उनको भी चलाना होता है, रोटी उनको भी खानी होती है, पवनहारी तो है नहीं ना सब। तो इसके लिए मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, यथाशक्ति यथा भक्ति का अर्थ अन्यथा न ले। यथाशक्ति यथा भक्ति का सभी धर्मों में 10% के लिए बोला गया है कि अपनी आय का, मतलब हमारे पास जो पैसा बचता है खर्च वर्च करने के बाद, वैसे अपनी आय का टोटल 10%, मान लीजिए 500 रुपए मैं कमाती हूँ या आप कमाते हो या 5000 कमाते हो, तो उसका 10% हमें सही कार्यों के लिए निकालना चाहिए। उसमें से ब्राह्मण के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, विप्र के प्रति, एक जो द्वार पर आता है उसके प्रति। हम बोलते तो बहुत हैं कि साईं उतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मतलब आया हुआ जो घर पर है उसको भी हम कुछ दे करके भेजें, क्योंकि देने से कभी घटता नहीं है। आप करके देख लीजिए, देने से बढ़ता है। अगर देने से घटता होता तो भगवान का घर तो कब का खाली हो गया होता। हम जैसे लुटेरे बैठे ही है ना, मतलब हम सभी के जैसे लुटेरे बैठे हैं भगवान को लूटने के लिए, तो उसका घर तो कब का खाली हो गया होता। देने से कभी भी कम नहीं होता, देने से सदा बढ़ता है, लेकिन उतना हृदय विशाल होना चाहिए,
मन में कलुषता आ चुकी है जो कि भरी गई है। हमारे ब्राह्मणों के खिलाफ हमें भड़काया गया, हमारे धर्म के खिलाफ हमें भड़काया गया, हमारे साधु संतों के खिलाफ हमें भड़काया गया। वाह! हमारे मंदिरों, भगवान के खिलाफ हमें भड़काया गया। वाह! धर्म की जड़ हरी रहती है सदैव, याद रखिएगा। ये सब धर्म के हिस्से हैं और धर्म की जड़ सदैव हरी रहती है। मैं इधर उधर देख रही हूँ बिकॉज इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है और मुझे ठंड भी, यहाँ हवा चल रही है, बादल है, सामने पहाड़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ जमनी शुरू हो गई है। मुझे लगा आप लोगों को भी लेके इसमें ही बैठती हूँ थोड़े ठंड के अंदर। तो बस यही बात मुझे आप सबसे करनी थी। आप स्वयं विचार कीजिए, आपके पास भी बुद्धि है। मैं नहीं कहती कि मेरी बात सुनिए या किसी और की बात सुनिए। आपके पास स्वयं के पास बुद्धि है, आपके पास शास्त्र है, आपके पास, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था चौखंबा प्रकाशन का। अगर आपको ऑथेंटिक बुक्स चाहिए तो वहाँ पर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं भी मंगाती हूँ। और हमारा गीता प्रेस गोरखपुर तो है ही, तो पढ़िए। आपको थोड़ा सा दिखाऊं उस तरफ, खैर आपको तो नहीं दिखा सकती, ट्राइबल टोटके को तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जा सकता है। देने वाला ही दाता कहलाता है भैया, पूजा उसी की होती है जो देता है। ये सेब तोड़ी और खा लीजिए भैया, कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा इसका। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये सब सेब के पेड़ और पहाड़ पीछे ऊपर। चलिए एक सेकेंड, ये मैंने ये लगा रखा है भैया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हवा ठंडी है तो मैंने इसको जला रखा है ताकि, हाँ यस। तो ऐसा है, मुझे लगा कि मेरी जो परिवार है उससे तो मुझे डिस्कस करना चाहिए। बाकी जिनको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा हरी इच्छा। तो जिनसे आप काम करवाते हैं उनको पारिश्रमिक देना चाहिए। पारिश्रमिक मतलब, आई होप मैं सही वर्ड बोल रही हूँ, दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा देने से यज्ञ का फल पूर्ण प्राप्त होता है, या किए गए कार्य का फल पूर्ण प्राप्त होता है। ब्राह्मण को वैसे तो पुराने समय में तो जो हमने फॉलो किया है उसमें बर्तन दिए जाते थे, जो बचपन में मैंने देखा है। बर्तन देते थे, वस्त्र देते थे, और चप्पल, छतरी और दक्षिणा, मिठाई, नारियल इत्यादि ये चीज़ें दी जाती थी जब कोई ब्राह्मण से कोई कार्य करवाया जाता था। बाकी जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से देना चाहिए, और उससे आप देखेंगे कि आपके जो भी आपने कार्य करवाए हैं उसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये शास्त्रोक्त बात है भाई, ये मेरी अपने मन की बात कही हुई नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगली बार कोई कार्य करवाएं किसी से, मोल भाव ना करें। बाजार में करें मोल भाव, ब्राह्मण और साधुओं के साथ क्या मोल भाव करते हो, उनके साथ नहीं करो। और अपने धर्म में, साधु संतों में, व्यवस्था में विश्वास रखिए, इससे आप ही को फायदा होगा। पुराने समय में हम फॉलो करते थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। हम अपने सब वेद शास्त्र नियम फॉलो किया करते थे। तो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाहर से लोग आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि इतना कुछ था हमारे पास, हमारा कल्चर भी रिच, हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए हम पर अटैक होते थे। जो पावरफुल होता है उसी पे अटैक होता है ना। किसी कमजोर आदमी पे या कमजोर राष्ट्र पे पर कोई अटैक करता है क्या?
नहीं, अटैक वही होता है जो पावरफुल होता है। तो हिंदुस्तान शुरू से पावरफुल रहा है, इसीलिए शुरू से टारगेट पे भी रहा है। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, अपने राष्ट्र की ताकत को पहचानिए और उसकी ताकत बनिए। और राष्ट्र की ताकत धर्म से होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। सिंपल एज दैट। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और शास्त्रों का अध्ययन करें। राष्ट्र का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का, सभी का सम्मान करें। सम्मान करेंगे सम्मान मिलेगा, अपमान करेंगे तो भैया आपको भी अपमान ही मिलेगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद, राम राम।